चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। मनाल अलमारी से पर्पल कलर का सूट निकालते हुए तैयार होने के लिए चली गई। तैयार हुई तो हनान उसे साथ लिए बाहर की तरफ बढ़ गया। मैं मम्मी को तो बता दो, हनान मनाल सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली। क्या बताना है उनको? हनान ना समझी में बोला, यही कि मैं आपके साथ बाहर जा रही हूँ। हनान को मनाल के मासूमियत पर जी बढ़कर प्यार आया। अच्छा चलो बताओ। वो अपने कमरे में होंगी, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। हनान मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि मनाल मिसेज़ मलिक के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामने से आते हैदर की नज़र पड़ी। माशाल्लाह भाभी, कहाँ की तैयारी? हैदर शरारत भरे अंदाज में बोला, आप अपने भाई से क्यों नहीं पूछ लेते? वो बाहर गाड़ी में है। हाँ ये ठीक है, मैं अभी आया। हैदर ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी और मनाल कमरे में दाखिल हो गए, दरवाज़ा नॉक करते हुए। आओ मनाल बेटा, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। कहाँ जाने की तैयारी है? मिसेज़ मलिक मुस्कुराते हुए बोली। मम्मी वो मैं हनान के साथ बाहर जा रही थी, सोचा आपको बताती जाऊँ, कहीं आप परेशान ना हो जाएं। नहीं बेटा, मैं क्यों परेशान होना है, अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को, जाओ हैरियत से। तब ही बड़ी मामा कमरे में दाखिल हुई। आमीन, माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़ेबा से बचाए तुम दोनों को। शुक्रिया बड़ी मामा, आप सब की दुआओं का ही नतीजा है जो हम दोनों साथ हैं। मैं चलती हूँ, हनान इंतज़ार कर रहे हैं बाहर। खुदा हाफिज़ कहते हुए मनाल कमरे से बाहर निकल गई। कहाँ जाने की तैयारी है? हैदर हनान के सर पर सवार उसका सर खा रहा था। जहाँ भी जाओ तुम्हें क्या? हैदर तंग मत करो वरना मैंने तुम्हें गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देना है। हनान तंग पड़ चुका था उसके सवालों से। मनाल आई तो हनान ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो मुस्कुराते हुए बैठ गई। मुझे भी जाना है अब लोगों के साथ, मुझे नहीं पता। हैदर बच्चों की तरह जिद कर रहा था। हनान और मनाल दोनों हंस पड़े। हैदर, अच्छे बच्चे तंग नहीं करते, जाओ अंदर जाकर अपने खिलौनों से खेलो। हनान हंसते हुए बोला, क्या भाई ये भी तक खिलौनों से खेलते हैं? हैरी की चहकती हुई आवाज़ पर दोनों ने मुड़कर पीछे देखा। हैदर को शिद्दत से अपनी इंसल्ट का एहसास हुआ। हनान ने कंधे उचका दिए। अरे परी, तुम कब आई? आओ अपनी भाभी से मिलो, हनान मुस्कुराते हुए बोला। हाँ ज़रूर। परी ने आगे बढ़कर मनाल को सलाम किया। मैं भाभी से पहले भी मिल चुकी हूँ हनान भाई। माशाल्लाह बहुत प्रीटी हैं। आप लोग कहीं जा रहे हैं? आप लोग जाइए, मुझे ज़रा आंटी से मिलना था। परी मुस्कुराते हुए एक नज़र हैदर पर डालते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। हनान गाड़ी में बैठा तो हैदर फिर से उसके पास आया। हनान के बच्चे, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। लड़की के सामने मेरी इज्जत हराब कर दी, हनान के कान में आहिस्ता से बोला। हनान के बच्चे अभी आए नहीं, जब आएंगे तब देख लेना हनान के बच्चों के चाचू। हनान आंख दबाते हुए उसके अंदाज में बोलकर हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया और हैदर ना चाहते हुए भी अंदर की तरफ बढ़ गया। हनान के कमरे से जाने के बाद महम रोते हुए हानि के कमरे में चली गई और उसे रो रो कर सारी बात बता दी। हानि की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो यही तो चाहती थी, महम चुप हो जाओ, कब तक रोती रहोगी? मैंने पहले ही कह दिया था तुमसे कि ये मनाल तुम्हारे और हनान के दरमियान आ गए हैं, लेकिन तुमने मेरी किसी बात पर गौर नहीं किया। बुक तो अब, हानि खुद को दुखी जाहिर करते हुए बोली, लेकिन दर हकीकत वो अंदर से बहुत खुश थी। वो जैसा चाहती थी सब कुछ वैसा ही हो रहा था। महम उसकी बातों में आ रही थी, यही तो उसकी प्लानिंग थी। वो महम के ज़रिए मनाल को उस घर से निकालना चाहती थी और फिर हनान को महम के बारे में बताकर उसे महम के भी हलाफ करके महम को भी यहाँ से निकाल दे और खुद हनान से शादी कर ले। महम उसकी घटिया चाल से अनजान उसकी बातों में बहकती जा रही थी। सही और गलत सब भूल चुकी थी वो तो, बस हर हाल में हनान को अपना बनाना चाहती थी। हाँ मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर हाल में मनाल को हनान की ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहती हूँ। मनाल को यहाँ से निकालने में तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज़ मुझे इनकार मत करना। मैं बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास आई हूँ। महम रोते हुए बोली। हनान कहता है कि उससे भी मुझसे मोहब्बत है, वो मुझसे शादी करना चाहता था, मगर ये सब कुछ उस मनाल की वजह से खराब हो गया। अब हनान कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मनाल के साथ मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब तुम ही बताओ हानि, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जो कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा। हानि शर्तिया अंदाज में बोली। तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं बस हर हाल में हनान को हासिल करना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। महम अपने आंसू साफ करते हुए उठते हुए बोली और कमरे से बाहर निकल गई। हानि मुस्कुरा दी महम के जाते ही। ये हुई ना बात महम, हा हा हा। साथ ही एक ज़ोरदार कहका लगाया, पागल लड़की, बहुत बेवकूफ़ हो तुम महम।
हानि इस बात से अनजान अपनी खुशी मनाने में मसरूफ़ थी कि उसे यह नहीं पता कि आने वाले दिन उसके लिए कितने मुश्किल होंगे और आने वाले तूफ़ान उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। इस बात का तो हानि को अंदाज़ा ही नहीं था। हैदर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। फ़ोन में ध्यान था उसका कि सामने से आती पड़ी उससे टकराते टकराते बची। वो मिस्टर देखा नहीं चल सकते आप, अभी मैं गिर जाती तो। बड़ी अफसोस बड़ी नज़रों से हैदर की तरफ देखते हुए बोली, गिर जाती तो फिर खुद ही उठ जाती। मैं कोई फिल्मी हीरो थोड़ा हूँ जो तुम्हें गिरने से पहले ही बाजू में थाम लूँ। हीरोइनी हीरो नहीं ज़ीरो हो तुम। परी को हैदर की उस दिन वाली हालत याद आई तो हंसने लगी जब वो हानि से जगा रहा था। लूज़र कहते हुए बड़ी आगे बढ़ गई। हंसी बहुत आती है तुम्हें मुझे देखकर। मेरे मुंह पर कोई जोक लिखा हुआ नज़र आता है तुम्हें? और ये तुमने लूज़र किस को बोला? हैदर उसके सामने जाकर रास्ता रोकते हुए खड़ा हो गया। किसी जोकर से कम भी नहीं हो तुम, पड़ी मुंह में आहिस्ता से बड़बड़ाई। लेकिन हैदर ने उसकी आवाज़ सुन ली। व्हाट, मैं तुम्हें जोकर लगता हूँ? हैदर सदमे से चिल्लाया। नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पड़ी घबराती हुई बोली। इससे पहले कि हैदर कुछ कहते उसकी मामा वहाँ आ गई। क्या हुआ हैदर, तुम्हें जब देखो किसी न किसी से झगड़ा कर रहे होते हो। पड़ी जल्दी से उनके पीछे छुपकर खड़ी हो गई। आंटी शुक्र है आप आ गई। ये हैदर ने कब से मेरा रास्ता रोक रखा है, कहता है कि तुम जोकर लगती हो। हैदर ने परी को घूर कर देखा लेकिन परी बोलती गई हैदर को उल्टा अंगूठा दिखाकर लूज़र का इशारा करते हुए सीढ़ी से नीचे भाग गई। क्या बात मेरी थी हैदर, कब सुधोगे तुम? जब देखो तभी तुम किसी न किसी के साथ लड़ते झगड़ते नजर आते हो। आइंदा तुम्हारी ऐसी कोई हरकत नजर आई तो अच्छा नहीं होगा। मामा मेरी बात तो सुने, आप वो लड़की बहुत तेज़ है, झूठ बोल रही थी। जो कुछ उसने मुझे कहा था मैंने नहीं कहा उसे। हैदर ने पूरी बात बतानी चाहिए उनको, लेकिन वो सुने बगैर ही ये कहते हुए आगे बढ़ गई कि मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। हैदर को बड़ी पर बहुत गुस्सा आया। अगली बार ये लड़की मेरे सामने आई तो गला दबा दूंगा मैं इसका। हैदर पाँव पटकता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हनान और मनाल पूरा दिन बाहर गुजार कर शाम को थके हारे घर आए। मनाल बहुत खुश थे आज। जब से निकाह हुआ था हनान आज उसे कहीं बाहर सैर करवाने के लिए लेकर गया था। वो तो इस घर में कैद होकर रह गई थी। जब वो दोनों हंसते मुस्कुराते घर वापस आए तो हम सबके साथ बैठी थी टीवी लाउंज में। उन दोनों को देखते अपनी मामा से बात करना शुरू होगी। आई एम सॉरी मामा, आपको बहुत तंग किया मैंने सुबह, मेरी वजह से आप बहुत परेशान हुई, लेकिन अब मैं यहाँ रहना चाहती हूँ जब तक आपका दिल चाहे। मुझे माफ़ कर दे प्लीज़, मैंने आपको बहुत तंग किया। वो तो शुक्र है हनान मुझे मनाने आ गया। हनान ने मुझे कहा कि ना जाओ तो इसी वजह से मैं रुक गई। अपने ना पा हनान की सीढ़ियों की तरफ बढ़ते कदम रुक गए, जबकि मनाल तो पहले ही दादी के साथ सोफे पर बैठ चुकी थी। हनान गसीली निगाहों से महम की तरफ बढ़ रहा था, महम की तरफ देख रहा था। ये सब वो उसे ही सुनाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि हनान चाहता था कि महम जल्द अज जल्द यहाँ से चली जाए। लेकिन महम अब जिद लगा रही थी हनान के साथ कि अब वो यहाँ से नहीं जाएगी। इससे पहले कि हनान कुछ बोलता उसके फ़ोन की रिंग टोन बजी। वह बगसीली नज़र वहाँ पर डालते हुए फ़ोन कान से लगाए ऊपर की तरफ बढ़ गया। है तुम्हारी यह लड़की, जो मर्जी करो, माँ की तो कोई परवाह नहीं तुम्हें। जब देखो अपनी मनमानियाँ करती रहती हो। महम की मामा कहते हुए वहाँ से उठ गई। हानि ने मनाल की तरफ अंगूठे से इशारा किया कि बहुत अच्छा काम किया है तुमने, और महम ने मुस्कुराते हुए उसकी दाद वसूल की। वो ये सब कुछ हानि के कहने पर ही तो कर रही थी। हानि ने उसे कहा था कि वो यहाँ से ना जाए और यही डर हनान को हासिल करने की कोशिश करे। वो दोनों कब से नीचे बैठी हनान का इंतज़ार कर रही थी ताकि हनान आए और महम अपनी चाल चले। हनान को चैलेंज करना चाहती थी। वो कहकर जो करना है कर लो, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। फ़ोन पर मिलने वाली खबर से हनान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं अभी आ रहा हूँ, वेल डन, कहते हुए हनान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर ली। नीचे की तरफ बढ़ गया। माँ मैं कुछ देर तक घर आ जाऊँगा, कहते हनान तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ गया। कह तो वो माम से रहा था, लेकिन ध्यान उसका मनाल की तरफ था। मनाल परेशान हो चुकी थी कि अभी तो वो घर आए हैं और अब अब फिर से हनान बाहर जा रहे हैं, वो भी इतनी जल्दी में। या अल्लाह सब हैरियत हो।
मनाल ने दिल में दुआ मांगी। हैदर ने ऊपर से देख लिया था माहम और हानी को एक दूसरे को इशारा करते हुए और मुस्कुराते हुए। हैदर के समय में नहीं आई उन दोनों की ये हरकत, उसे ये बात कुछ हजम नहीं हुई। वो नीचे आकर उन दोनों के सोफे के पीछे खड़ा हो गया, खुद को फ़ोन पर मसरूफ़ जाहिर करते हुए उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो दोनों बहुत आहिस्ता बातें कर रही थी। हैदर को उनकी किसी बात की समझ नहीं आई। क्या चल रहा है इन दोनों के दरमियान, हैदर को जानने के लिए तजस्सुस हुआ। वो जानबूझकर हानि के साथ सोफे पर बच्ची खाली सीट पर बैठ गया। हैदर को बस हनान के नाम की समझ आई थोड़ी सी, लेकिन बाकी उसे कुछ समझ आई। अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो एकदम उठकर उनके सामने जा रुका। ये क्या बातें चल रही हैं तुम दोनों के दरमियान, और क्या इशारे कर रही थी तुम दोनों? हैदर बमें उचकाते हुए बोला। माहम और हानि के तो जैसे सिटी गुम होगी। वो अचानक हैदर के सवालों पर डर गई। उन्हें लगा हैदर ने उन दोनों की बातें सुनी हैं। वो घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लग पड़ी। अब बोलो भी कुछ, तुम दोनों सांप सूंघ गया है क्या? मैं जानता हूँ तुम दोनों हनान के बारे में बात कर रही थी, सही कह रहा हूँ ना मैं? अब तो वाकई दोनों को अपनी जान निकलती महसूस हुई। उनको लगा कि बस अब हमारी चोरी पकड़ गई, लेकिन अगले ही पल हानि खुद को संभालते हुए बोल पड़ी। तुमसे मतलब हम जो मर्जी बातें करें, तुम अपने काम से काम रखो। हानि के जवाब पर हैदर ने उसे गुस्से से बुरा मतलब है, तुम इस घर में मेहमान हो, मेहमानों की तरह रहो। हैदर ने हल्की आवाज़ में उसे वार्निंग दी, क्योंकि पास उसके पापा बैठे थे। 1 मिनट मैं तुम्हें धक्के मार कर निकलवा दूंगा यहाँ से, समझी? हैदर ने उसे उंगली दिखाई। कुछ दिन सब्र कर लो बेटा, तुम्हें और तुम्हारी सारी फैमिली को यहाँ से धक्के मार कर ना निकलवाए तो मेरा नाम भी हानि नहीं। हानि दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन बोली कुछ नहीं। बस हैदर को घूरते हुए वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। वो नहीं चाहती थी कि अपनी किसी बेवकूफ़ी की वजह से बिना बनाया काम बिगड़ जाए, इसीलिए उसने सब्र का मुजाहरा किया और वहाँ से उठकर जाने में ही भलाई समझी। हैदर क्या मसला है तुम्हें? हानि से किस बात की लड़ाई है तुम्हारी? जब देखो उसे लड़ाई के बहाने ढूंढते रहते हो तुम। मेहमान है वो हमारी। हानि के जाते ही हम उसकी तरफदारी में बोल पड़ी। मसला उससे है, मुझसे नहीं। मेहमान है तो मेहमानों की तरह रहे, और मेहमान 1-2 दिन का होता है, महीनों का नहीं। अब इसे जहाँ से चले ही जाना चाहिए। अब तो हनान की भी शादी हो गई है, उसका पीछा छोड़ दे। अब ऐसे ही फजूल में तंग कर रखा है उसने, और तुम उसकी तरफदारी मत किया करो। तुम अभी उससे जानती नहीं हो और कोशिश करके उससे दूर हो। ये किसी की सगी नहीं है, आसीन का सांप है ये। हानि मेरी बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो, तुम कहते हुए हैदर वहाँ से उठ कर चला गया। हैदर की बात पर हम सोच में बढ़ गई, लेकिन अगले ही पल सर झटकते हुए उठ कर ही उसको तो आदत है हर किसी से जोगने की। एहसन अभी थका हारा हॉस्पिटल से आकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था कि उसे मनाल गुजरती नजर आई अपने कमरे के सामने से। एहसन ने मनाल को आवाज़ देकर रोका तो मनाल सलाम करते हुए एहसन के कमरे में दाखिल हो गई। जी एहसन भाई, कोई काम था आपको? मनाल कमरे में दाखिल होते हुए बोली, नहीं मुझे कोई काम नहीं था मनाल, मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाथ की चोट कैसी है अब? एहसन मनाल के सामने हाथ बांधे खड़ा मुस्कुराते हुए बोला, जी एहसन भाई, अब मेरी तबीयत ठीक है और हाथ की कल ड्रेसिंग खोलनी है, अब काफ़ी बेहतर है पहले से। मनाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, अपना ख्याल रखा करो। एहसन मनाल को ताकीद करने वाले अंदाज में बोला तो मनाल मुस्कुराते हुए बोली, जी ठीक है एहसन भाई। तभी माहम कमरे में दाखिल हुई और एहसन और मनाल को आमने सामने खड़े मुस्कुरा कर बातें करते देख माहम को हानि की बात सच लगी जो उसने बताया था कि मनाल और एहसन के दरमियान कुछ है। इस वक्त उसे हानि की बात पर यकीन नहीं आया था, लेकिन अब उसे हानि की एक बात सच लगने लगी थी। वो शाह की कैफियत में खड़ी थी। मैं चलती हूँ एहसन भाई। मनाल मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। क्या हुआ माहम, ऐसे क्यों खड़ी हो गुड़िया? कोई काम था क्या? मनाल के जाने के बाद एहसन माहम की तरफ मतवज्जा हुआ। भाई वो मैं तो ये कहने आई थी, खाना ला गया है, आप आ जाइए जल्दी फ्रेश होकर। लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ और ही देखने को मिला है। क्या मतलब? एहसन को माहम की बात थोड़ी अजीब लगी। इसका मतलब हानि सच कह रही थी कि कब से चल रहा है ये सब आपके और मनाल के दरमियान? माहम एहसन की तरफ देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने? हानि ने क्या कहा तुमसे? हानि ने एहसन बात का मतलब समझा तो गुस्से से माहम की तरफ बढ़ा, उसे मारने के लिए हाथ उठाए ताकि रुक गया।
माँ बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या कह रही हो। मुझे तुमसे इस हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो हनान की बीवी है। अगर हनान ने ये सुन लिया तो सोचो क्या होगा। एहसन गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाई। आप एक गैर लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाएंगे। माँ हम कहकर रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ पर किसी ने कभी हाथ नहीं उठाया था। वो बहुत लाडली बहन थी अपने दोनों भाइयों की। एहसन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक महम जा चुकी थी। इसमें महम की कोई गलती नहीं थी। ये सारी गलाजत हानि ने बड़ी थी उसके दिमाग में। लेकिन महम को अपने भाई पर यकीन होना चाहिए था। उसने भी तो हानि की हर बात पर यकीन करना शुरू कर दिया था। एहसन गुस्से से हानि के कमरे की तरफ बढ़ गया। हानि बड़ पर बटी फ़ोन पर लगी तो एहसन ने उसे बाजू से खींचते हुए अपने सामने खड़ा किया। हानि इस हमले पर बौखला कर रह गई। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आई। जब संभली तो सामने एहसन को खड़े देख उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। क्या मसला है, ये क्या बदतमीजी थी डॉक्टर एहसन। हानि गुस्से से सीख पा होते बोली। एहसन ने उसके गर्दन पर हाथ रखते हुए उसे दीवार से लगा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई महम से ऐसी बातें करने की। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ख़त्म कर दूंगा मैं तुम्हें। हानि को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। उसने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन एहसन की गिरफ्त मजबूत थी। हानि की हालत खराब होते देख एहसन ने उसे छोड़ दिया। हानि ज़ोर से खांसते हुए वही ज़मीन पर बैठकर अपना सांस बहाल करने लग पड़ी। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, लेकिन तुम बाज नहीं आई। अब ये लास्ट वार्निंग है तुम्हें। एहसन उसे बालू से पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर तुम बाज नहीं आई तो पूरी मूवी दिखाऊंगा मैं तुम्हें एंड तक। कहकर एहसन उसे छोड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उस दिन वाला थप्पड़ और ये ट्रेलर बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें डॉक्टर एहसन, वो भी बहुत जल्द। ये मेरा वादा है तुमसे। हानि उठकर गिलास में पानी डालकर पूरा गिलास एक सांस में गले में उतार गई। बहुत जल्द तुम सब की खुशियों को ग्रहण लगने वाला है डॉक्टर एहसन। तुम्हारी इस जान से प्यारी बहन और जान से प्यारे भाई हैदर को, जिस पर तुम अपनी जान छिड़कते हो, ऐसी जगह पहुंचाऊंगी जहां पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे ये लोग। और जिस घुटन का एहसास तुमने आज मुझे दिलाया है ना, ऐसी मौत पल पल दूंगी मैं तुम्हारे इन दो जान से प्यारों को। अभी तुम मुझे जानते नहीं डॉक्टर एहसन, तुम मुझे इजी ले रही हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है कि मैं तुम्हारी इन छोटी मोटी धमकियों से डर जाऊंगी। मैं हानि, दुश्मन भी मुझसे पनाह मांगते हैं। अभी तुमने मेरा असली रूप देखा नहीं, बहुत जल्द दिखाऊंगी मैं तुम्हें। हानि कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए फ़ोन उठाकर कान से लगाकर किसी से बात करने में मसरूफ़ होगी। हन्नान मतलूबा जगह पर पहुंचा तो दो आदमी गेट खोलते हुए उसे अंदर ले गए। हैदर ने एक एक पैकेट दोनों को पकड़ा दिया। वेरी गुड, बाकी के पैसे अधूरा काम ख़त्म होने पर मिल जाएंगे। कहाँ है वो? हन्नान बोला तो वो दोनों एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए वहीं रुक गए। हन्नान कमरे की तरफ बढ़ गया। सामने कुर्सी पर एक खुश शक्ल 25 साल नौजवान कुर्सी पर बंधा हुआ था। हन्नान को देखते हुए वो कराया, क्यों बांध कर रखा है मुझे जहाँ, मेरा कसूर क्या है आहर? उसे देखते ही हन्नान के चेहरे पर तलही के आसार छा गए। हन्नान उसकी तरफ बढ़ा और उसके जबड़े को दबोच लिया। कसूर? सब तुम्हारा ही तो कसूर है। क्या कसूर है तुम्हारा? अभी पता चल जाएगा। पहले तुम्हारी खिदमतें तो कर ले। बहुत मुश्किल से हाथ लगे हो, इतनी आसानी से तो तुम्हें जाने नहीं देंगे। हन्नान ने आवाज़ दी तो दोनों बंदे अंदर आ गए। जी बॉस, दोनों हम आवाज़ होकर बोले। इसकी इतनी खातिर तवाज़ा करो कि मुझे आवाज़ बाहर तक आनी चाहिए। कहते हुए हन्नान कमरे से बाहर निकल गया। फ़ोन कान से लगाते हुए सोफे पर बैठ गया। मन्नाल के फ़ोन की रिंगटोन बजी तो जल्दी से फ़ोन की तरफ बढ़ी। हन्नान कॉल देखा तो उसके दिल को सुकून हुआ। जल्दी से कॉल पिक कर ली। मन्नाल कहाँ हो? मन्नाल के फ़ोन उठाते ही हन्नान बोल पड़ा, मैं ऊपर कमरे में हूँ। आप कहाँ हैं इतनी जल्दी? में घर से बाहर निकल गया। मैं परेशान हो गई थी। परेशान मत हुआ करो यार, यही हूँ मैं। मैंने यही कहने के लिए फ़ोन किया था कि ऊपर चली जाओ और आराम कर लो, थकी हुई हो। मैं कुछ देर तक वापस आ जाऊँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक ज़रूरी काम ख़त्म करने आया हूँ, दुआ करो कामयाबी मिले आज मुझे। हन्नान अपनी बात ख़त्म करते हुए फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि अंदर से उस शख्स के चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। हन्नान नहीं चाहता था कि मन्नाल तक वो आवाज़ें पहुँचे। अगर मन्नाल सुन लेती तो परेशान हो जाती। फ़ोन बंद करके हन्नान वापस बैठ गया। कुछ देर बाद एक आदमी वापस आया हन्नान के पास। सर बहुत मार ली उसको, लेकिन ये एक भी लफ्ज़ उगलने को तैयार नहीं। आप भी क्या करें इसका? मारते रहो तब तक जब तक ये मुंह नहीं खोलता।
इसका मुंह खुलवाना बहुत ज़रूरी है, आज रात इसका मुंह खुलवाना बहुत ज़रूरी है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, जल्दी इसका मुंह खुलवाओ इससे पहले कि इसके मुहाफिज यहाँ पहुँच जाएँ। मैं अब घर जा रहा हूँ, सुबह चक्कर लगाऊंगा, मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहना, कहकर हनान वहाँ से निकल गया। हनान घर पहुँचा तो हैदर टीवी लाउंज में बैठे उसका इंतज़ार कर रहा था। कहाँ थे तुम? कब से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, इतनी देर तक कहाँ थे तुम? जवाब दो मुझे। हैदर हनान के आते ही उठ खड़ा हुआ, सवाल पे सवाल करता गया। हनान हंसने लग पड़ा। बजाय हैदर के सवालों के जवाब देना कि हनान का हंस हंस का बुरा हाल हो रहा था, हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वो अपनी। हनान को हंसते देखा हैदर ने तेवड़ी चढ़ाई। हंसने वाली तो कोई बात नहीं की मैंने। हनान फिर भी हंसी जा रहा था। अच्छा ठीक है, हंसते रहो तुम, मैं जा रहा हूँ। हैदर वहाँ से जाने लगा तो हनान की हंसी को ब्रेक लगी। अच्छा सॉरी यार, मजाक कर रहा था। हनान उसे रुकते हुए बोला। ये बताओ इतना हंस क्यों रहे थे तुम? हैदर मुंह बनाते हुए बोला। वो इसलिए क्योंकि तुम औरतों की तरह सवाल पूछ रहे थे। ऐसे सवाल तो बीवी करती है जैसे सवाल तुम मुझसे कर रहे थे घर में दाखिल होते साथ ही, इसलिए मुझे हंसी आ गई। हैदर ने कंधे झुका दिए। लीजिए अब मोहतरम को हर किसी में अपनी बीवी नज़र आने लग पड़ी है, कहकर हैदर ने कहका लगाया। हनान मुस्कुरा दिया। अब ऐसी बात भी नहीं। खैर ये बताओ मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे तुम अब इतनी देर तक? हनान मतलब की बात पाया। वो इसलिए कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, हानि के बारे में। हैदर ने जवाब दिया। हानि के बारे में क्या बात करनी है तुम्हें? हनान हानि के नाम पर चौंका। ये कब तक यहाँ रहेगी यार? अब इसे चले जाना चाहिए यहाँ से आज, उसकी वजह से मेरी और महम की लड़ाई होगी। ये दोनों आहिस्ता आवाज़ में कोई बात कर रही थी और वो भी तुम्हारे बारे में कोई खुफिया डिस्कशन चल रही थी उन दोनों के दरमियान। मैंने पूछा तो साफ मुकर गई। हानि कह दिया कि तुम्हें क्या मैं जो मर्जी बात करूँ, तुम अपनी काम से काम रखो। उसके बाद महम मुझसे झगड़ने लग पड़ी, हानि मेहमान है वगैरह वगैरह। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उन दोनों की दोस्ती कैसे होगी। पहले कभी दोनों को इतना फ्रैंक नहीं देखा था। उस हानि को बोलो यार कि यहाँ से दफ़ा हो जाए वरना अच्छा नहीं होगा, किसी दिन मर जाएगी मेरे हाथ से। पहले तो बस मुझे तंग करती थी और अब हम दोनों बहन भाई में लड़ाइयाँ करवा रही है। हैदर बोल रहा था लेकिन हनान तो कहीं और ही गुम हो चुका था। उसके समय में आ गया तो हानि ही है जो महम को ऐसे आइडियाज़ दे रही है। तो ये बात है। तुम फिक्र मत करो हैदर, हानि बहुत जल्द यहाँ से चली जाएगी। उससे बात करूँगा मैं, तुम जाकर आराम करो। मैं भी सोने जा रहा हूँ। दोनों अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। हनान कमरे में गया तो मनाल सो चुकी थी। हनान भी चेंज करने के बाद सोने के लिए लेट गया। सुबह दोबारा जाना था उसे वहाँ। सुबह हनान नमाज़ पढ़ने के बाद मॉर्निंग वॉक के लिए गया तो हैदर और एहसन भी मिल गए उनको। तीनों मिलकर वॉक करने लग पड़े गार्डन में ट्रैक पर। हनान और हैदर की बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों के मजाज मिलते जुलते थे। ये दोनों हंसी मजाक करते टाइम पास कर लेते थे, जबकि एहसन हमेशा संजीदा रहता था, बस काम से काम रखता या फिर अपनी स्टडी में मसरूफ़ रहता। यही बात उसे सबसे दूर रखती थी। और कुछ पढ़ाई की वजह से, फैमिली से बहुत साल दूर रहने की वजह से उसे अकेले रहने की आदत सी हो चुकी थी, मगर अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को चेंज कर रहा था। फैमिली के साथ वक्त गुजारना उसे अच्छा लगने लग पड़ा था। आज वो ज़बरदस्ती हैदर को अपने साथ ले आया था। पहले नमाज़ पढ़ने गए मस्जिद और उसके बाद ट्रैक सूट पहन कर वॉक के लिए निकल पड़े। हैदर बहुत उकताया सा लग रहा था। अदनान बहुत देर से नोट कर रहा था। आहर बोल पड़ा, तुम्हें क्या हुआ? सुबह सुबह किससे झगड़ा हो गया है? हनान ट्रैक से दौड़ते दौड़ते बोला। नहीं यार, एहसन भाई ने सुबह सुबह उठा दिया। हैदर रुकते हुए घुटनों पर हाथ लाकर झुकते हुए बोला। दोनों रुक गए थे। एहसन उन दोनों से आगे निकल चुका था। एहसन ने दोनों को बातें करते देखा तो वापस आ गया। एक रेस हो जाए, क्या ख्याल है? एहसन की बात पर हैदर और हनान ने एक दूसरे की तरफ देखा पहले, और फिर एहसन की तरफ देखा, मुस्कुराते हुए दौड़ लगा दी। एहसन जो अभी उनके जवाब का इंतज़ार कर रहा था, उनको ऐसे अचानक भागते देख हैरान रह गया। जब समझ आई तो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ दौड़ लगा दी। तीनों दौड़ते दौड़ते थक गए तो रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंस पड़े। एहसन भाई, मैं थक गया हूँ, आप डॉक्टर हैं, खुद फिट रहे, मुझे क्यों से बस तंग किया है आपने? मैं जा रहा हूँ सोने। हैदर जमाई लेते हुए बोला। कैसे जाओगे? पहले फ्रेश तो हो जाओ। एहसन आंख दबाते हुए बोला और हैदर को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। हनान जो उस कार्रवाई पर हंस रहा था, एहसन ने उसे भी धक्का दिया। लेकिन ये क्या, हनान के साथ एहसन भी स्विमिंग पूल में गिर गया। हनान ने एहसन को अपनी तरफ बढ़ते देख लिया था। उसने गिरते गिरते एहसन को भी साथ खींच लिया।
ये तो वही बात हुई, खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। हैदर की बात बात तीनों मुस्कुराते हुए पानी से बाहर निकल आए। कुछ देर रुके और फिर अंदर की तरफ बढ़ गए। अरे ये क्या हाल बना रखे तुम तीनों ने? सुबह सुबह दादू की इन तीनों पर नज़र पड़ चुकी थी। ये कपड़े कहाँ से गीले किए तुम तीनों ने? ज़रूर सुबह सुबह ठंडे तालाब में डुबकी लगा कर आए हो तुम तीनों। दादू की बात पर तीनों घबरा के वो दादू मेरा पाँव फिसल गया, गलती से गिर गया था मैं। हैदर जल्दी से अपनी जान बचाते हुए बोल पड़ा, जबकि हनान और एहसन ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुम्हारा तो पाँव फिसल गया, और ये दोनों क्या करने गए थे तालाब में? दादू तालाब नहीं स्विमिंग पूल होता है। हैदर ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। बस कर दो अंग्रेज़ की औलाद, अब दादी को सिखाएगा, आने दे तेरे बाप को भी बताती हूँ। दादू की बात पर हैदर की स्थिति गुम हुई। नहीं दादू, मैं तो मजाक कर रहा था, हैदर घबराते हुए बोला। ये दोनों तो बच्चे हैं और एहसन तुम भी उनके साथ शामिल हो गए। मैं भी तो बचा हूँ दादू, मेरे कौन से बाल सफ़ेद हो गए हैं। वैसे भी ये हनान हम सब से बड़ा है, इसी का आइडिया था सुबह पर नहाने का। एहसन की बात पर हनान ने सदमे से उसकी तरफ देखा। मैं कैसे बड़ा हूँ आप दोनों से एहसन भाई? हनान जल्दी से बोल पड़ा। क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है, जवाब हैदर की तरफ से आया था। तो हैदर और एहसन हंस पड़े। दादू भी मुस्कुरा दी। खबरदार जो मेरे बच्चे का मजाक बनाए तो करती हूँ तुम दोनों का भी ब्याह। तुम्हारी माँ से करती हूँ बात, तुम दोनों को बहुत जल्दी है शादी की। दादू की बात पर हनान हंस पड़ा। जी जी दादू, मैं भी यही कहने लगा था। एहसन और हैदर ने वहाँ से दौड़ लगा दी, जबकि दादू और हनान दोनों हंस पड़े और फिर हनान भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मनाल कमरे से बाहर आ रही थी, तभी हनान सामने से आता दिखाई दिया। उसे बाजू से खींचते हुए वापस कमरे में ले गया। कहाँ जा रही हो? सुबह सुबह मेरे कपड़े कौन निकालेगा? जी मैं निकाल देती हूँ। मनाल जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ गई, जबकि हनान मनाल की ताबेदारी व मुस्कुराते हुए वाशरूम की तरफ बढ़ गया। कपड़े उठाते हुए मनाल अलमारी बंद करके नीचे की तरफ बढ़ गई। डैड, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, 1 घंटे तक ऑफिस पहुँच जाऊँगा। हनान नाश्ता करते हुए बोला और नाश्ता करने के बाद खुदा हाफिज़ कहते हुए घर से निकल गया। रात वाली जगह पर दोबारा पहुंचा और उन आदमियों से पूछा कि कुछ बोला है कि नहीं। उन दोनों ने ना में सर हिलाया तो हनान गुस्से से उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। अपने कोट की जेब में से गन निकाल कर उसके सर पर रख दी। ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत समझा लिया, लेकिन तुम प्यार की ज़बान समझ नहीं रहे। बताओ आहत कहाँ है? हनान ने सवाल किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, आहत कहाँ है? वो फिर भी कुछ नहीं बोला। अब हनान ने गन लोड करके उसके सर पर रख दी। ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इसके बाद तुम बताने के लिए ज़िंदा नहीं रहोगे। बताओ आहत कहाँ है?